हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपना मैथ लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम कर रहे थे अपना 6 चैप्टर का नाम था अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था? अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने इसका अलजेब्रा पढ़ा था कुछ कि अगर हमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, एक T1 है एक T2 है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। या फिर हम क्या करेंगे, किसी स्केलर से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो और इससे रिलेटेड हमने क्या किया था, कुछ एग्जांपल किए थे, और एक अपने पास क्या आई थी, कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दो ट्रांसफॉर्मेशन थी, उनकी कंपोजिशन कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल थे। ठीक है, आज हम करेंगे इससे थोड़ा सा आगे। अपने पास ना कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखो। एक तो क्या है आपके पास सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और एक आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर। आपने मैट्रिक्स के केस में पढ़ा है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। ठीक है, उस मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आता है तो वो क्या होती है, मैट्रिक्स सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है, सॉरी नॉन 0 आता है, तो वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, यही पढ़ा था। अब क्या है अपने पास, जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे होगी। ठीक है, इसको चेक कैसे करते हैं, देखो। मान लो कि आपको ना इस तरह से दी है TU2V। ठीक है, और ये भी आपको दी है क्या, TU2V। ठीक है, तो ये जो है सिंगुलर कब होगी, अगर इसका कोई एलिमेंट लिया आपने, U ले लिया इस U से, और T ऑफ U इज इक्वल टू में आपका क्या है, 0। और यहां से अगर आपका U क्या आए, नॉट इक्वल टू में 0, U क्या है, नॉट इक्वल टू में 0, और यहां से U लिया हमने क्या, डोमेन से, और T ऑफ U इज इक्वल टू में 0, और U आपका क्या आए, 0 आए। दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है लास्ट का। ठीक है, कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे क्या, सिंगुलर, अगर यहाँ पे अपने पास ना एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि जिसके ऊपर हम T अप्लाई करें और वो 0 बन जाए। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करे किसी, इसके ऊपर T अप्लाई करें और वो 0 बन जाए, और यहाँ पे सिर्फ 0 ही ऐसा एलिमेंट होगा कि जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को 0 बनाएगा। यहाँ पे नॉन सिंगुलर होगा और ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये है डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मान लो ना एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया आपके पास TR² टू R²। ठीक है, और किस तरह से ले ली कि TXY इज इक्वल टू में 0x, क्या ले ली, 0x। तो यहाँ पे देखो आप, अगर आप यहाँ पे 0 और 1 पुट कर दोगे तो ये आपका क्या बनेगा, 0 0। ये जो एलिमेंट है ये तो नॉट इक्वल टू में 0 है, इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर देंगे, 1 2 3 4 जो मर्जी यहाँ ले लो, ये 0 ही बनेगा। तो इस केस में ये क्या बनेगी, एक सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लें कोई TR² टू R² और TXY इज इक्वल टू में 2x और यहाँ पे 3y, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ना सिर्फ 0 0 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो इसको क्या बना सकते हैं, 0। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको 0 बना दे। ठीक है, तो इस तरह की अगर अपने पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनी तो उसको क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, समझ आया इतना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। उसके बाद देखो क्या है कि जो नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर के अंदर अपने पास ना क्या होता है, देखो, अगर मैट्रिक्स आपको दी है क्या, नॉन सिंगुलर, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो नलिटी ऑफ T है ना, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल टू में 0। क्या होती है, नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये क्या होता है जब नॉन सिंगुलर होती है कोई अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद ना एक थ्योरम देती है उसने कि ना एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है TU से लेके कहाँ तक, V तक। इसने बोला है कि ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। क्या होगी, नॉन सिंगुलर। कब, इफ एंड ओनली इफ ये जो T है वो क्या हो, 1 1 हो।
अगर टी क्या हो 1 1 हो, 1 1 ऑन टू वही है जो हमने पीछे किए थे, ठीक है। कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, इसने बोला कि ये क्या होगी अपने पास नॉन सिंगुलर होगी कब, अगर ये क्या है अपने पास 1 1 है, इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो पहले तो हम क्या लेके चल पड़े कि जो टी है ना अपने पास वो क्या है 1 1 है, क्या है टी 1 1 है, ठीक है। 1 1 का मतलब कि अगर दो एलिमेंट इस तरह से लें तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब मैं प्रूव क्या करना है कि ये अपने पास क्या है नॉन सिंगुलर है, क्या है अपने पास ये नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर के लिए ना ये रिजल्ट यूज करेगी नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, 1 1 है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे देखो कि u ले लिया हमने क्या नलिटी ऑफ टी से, ठीक है। नलिटी ऑफ टी से लिया है तो इसका मतलब कि जो टी ऑफ u है वो क्या बनेगा आपका 0 पड़ेगा। इस 0 को हमने लिख दिया टी ऑफ 0। ये तो उसने 1 1 दी है, 1 1 दी है तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू में 0। ये u लिया था इसके अंदर से ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू में 0, नलिटी ऑफ t 0 तो इसका मतलब ये क्या है मैपिंग नॉन सिंगुलर है, ठीक है। सेकंड केस क्या लेके चलेंगे हम कि ये मैपिंग जो है अपने पास नॉन सिंगुलर है, क्या है मैपिंग नॉन सिंगुलर है, और हम क्या प्रूव करेंगे कि ये क्या है 1 1 है। उसके लिए क्या किया देखो 1 1 प्रूव करना है। 1 1 के लिए हमने क्या लिया टी ऑफ u1 इज इक्वल टू में टी ऑफ u2, ठीक है। इसको हम उठा के ले आए लेफ्ट हैंड साइड में टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 इज इक्वल टू में 0। उसके बाद टी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू में 0। इसके बाद क्या आएगा देखो उसने क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स जो है अपने पास क्या है वो मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके ऊपर टी अप्लाई किया 0 बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला ही क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहाँ से क्या आ गया u1 इज इक्वल टू में u2, यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो 1 1 भी होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया ये 1 1, तीनों केस अपने पास क्या है इक्विवेलेंट है, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट चलते हैं क्या है देखो इसके बाद इसने क्या दे दिया अपने को कि एक ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास, क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से लेके वी तक, ठीक है। उसने बोला है कि जो इसके एलिमेंट हैं वो तो क्या है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। इसके जो है वो क्या है y1 y2 y3 yn, ठीक है। और डिफाइनिंग कैसे दी है इसने कि जो t ऑफ x है इज इक्वल टू में ay, टी ऑफ x इज इक्वल टू में ay। इसने क्या बोला है अपने को कि अगर ये मैट्रिक्स है ना जो a क्या है नॉन सिंगुलर है ना, तो क्या होगा कि अगर ये मान लो कि कैपिटल X है और ये मान लिया कि कैपिटल Y है, तो X अगर अपने पास इंडिपेंडेंट है तो ये इंप्लाइज करेगा Y भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। X लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये इंप्लाइज करेगा, और अगर Y लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इंप्लाइज करेगा डिपेंडेंट है तो ये भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। कि अगर x दिया है y दिया है, इस तरह से डिफाइनिंग दी है कि इस मैट्रिक्स A पे डिपेंड करेगा कि अगर ये मैट्रिक्स A है अपने पास क्या नॉन सिंगुलर, तो जो अपने पास क्या है कि जो बिहेव x का है अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट है तो ये भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अब देखो क्या बोला है उसने कि जब A क्या हो नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि हमने क्या मान लिया कि जो क्या है x1 x2 x3 एंड सो ऑन ये सारे क्या है मान लिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब a1 x1 a2 x2 एंड सो ऑन an xn अगर आपका 0 है तो सारे के सारे ai जो है आपके पास वो क्या है 0 है, क्या है सारे के सारे ai क्या है 0, सारे के स्केलर 0 है। अब हम लेके चल पड़े क्या a x1 a x2 a x3 एंड सो ऑन a xn। इसको भी हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो हम मान के चल पड़े कि इफ पॉसिबल ये जो क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब a
ए x1 प्लस में a2 a x2 एंड सो ऑन an a xn इज इक्वल टू में 0, जहाँ पे जो a1 a2 a3 एंड सो ऑन an है ये सारे के सारे नॉट इक्वल टू, कम से कम एक ऐसा स्केलर होगा जो नॉन इक्वल टू में 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से a कॉमन है सभी के अंदर से, a बाहर ले लिया, a1 x1 a2 x2 एंड सो ऑन an xn इज इक्वल टू में 0, ठीक है। और ये सारे इसके अंदर क्या है, नॉट इक्वल टू में 0, सारे इसके अंदर नॉट इक्वल टू में 0 है, कम से कम एक ऐसा स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है जो नॉट इक्वल टू में 0 है, बाकी सारे 0 बेशक कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक। तो यहाँ पे ए उसने क्या दिया है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, ये क्या हो गया, कैंसिल। ये आ गया अपने पास। इसके अंदर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे स्केलर 0 नहीं है, कम से कम एक नॉन 0 है, तो इसका मतलब जो x1 है x2 है एंड सो ऑन xn है, ये क्या बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन ये तो हम क्या लेके चल पड़े थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे आके क्या लग रही है, कंट्राडिक्शन लग रही है। कंट्राडिक्शन लग रही है तो इसका मतलब जो हमने ये माना था कि इफ़ पॉसिबल ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, वो गलत है, वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। सेम केस क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए है, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो ये दिस आ जाएगा, और यहाँ पे मैं मान के चल पड़ोगे कि ये बड़े लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो ये सारे के सारे 0 होंगे, 0 होंगे तो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, शो करेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन लेके चले थे लीनियरली डिपेंडेंट तो ये कंट्राडिक्ट फिर करेगा, ठीक है। दोनों केस में आएगा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जब क्या दिया हो आपको, ए मैट्रिक्स है जो क्या दिया हो, नॉन सिंगुलर, सिर्फ उस केस के लिए जब ये क्या हो, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, देखो एक और एग्जांपल है, करते हैं उसको। क्या दिया है देखो, उसके बाद उसने क्या दिया है कि एक और मैपिंग दे दी उसने, क्या, TU to V। उसने क्या कहा है कि जो अपने पास ये T है ना, ये क्या होगी, T मैपिंग क्या है देखो, उसने क्या बोला कि जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, T इज नॉन सिंगुलर, क्या दिया है, नॉन सिंगुलर होगी, कब, इफ एंड ओनली इफ T कैरीज कर रहा है क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ U onto लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ V, ठीक है। उसने क्या दिया है कि जो T है ना अपने पास, वो क्या है, नॉन सिंगुलर होगी, कब, अगर T कैरी कर ले लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में। जो पीछे किया था ना हमने, अभी लास्ट थ्योरम की थी, उसी से है, ठीक है। पिछली बार क्या था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी उसने, अब की बार सीधा दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो कि U से लेके V तक अपने पास क्या है, मैट्रिक्स। पहले तो हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, क्या है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना नॉन सिंगुलर है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली है TU से लेके V तक ली है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, देखो उसने क्या बोला कि T कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ U onto लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ V। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर U को वो क्या करेगा, V में क्या करेगा, कैरी करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो जाएंगे तो वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब देखो हमने क्या ले लिया कि जो T ये क्या है अपने पास, मैपिंग क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट उठा लिया हमने। मान लो यहाँ से जो हमने लिए वो क्या ले लिए, x1 x2 x3 एंड सो ऑन क्या ले लिए, xn ले लिए, ठीक है। ये कैसे आए हैं, T ऑफ x इज इक्वल टू में y, ऐसे आए हैं। तो हमने क्या ले लिया कि ये जो है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो y1 y2 एंड सो ऑन yn है ना, ये भी अपने पास क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब
a1x1 a2x2 एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे भी हमने स्केलर ले लिए, क्या ले लिए, यहाँ पे भी हमने स्केलर ले लिए, क्या, a1 y1 a2 y2 an इज इक्वल टू में 0। ठीक है, और हम मान के चल पड़े कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मान के चल पड़े हम, तो कंट्राडिक्शन लगाएंगे। डिपेंडेंट मान के अगर हम चले तो यहाँ से ये सारे जो स्केलर है कम से कम एक नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखो a1 इसकी वैल्यू रखी क्या, t x1 a2 t x2 प्लस an t xn इज इक्वल टू में 0। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ये, तो t a1 x1 a2 x2 an xn इज इक्वल टू में 0। अब देखो हम क्या लेके चले थे कि ये जो मैपिंग है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अपने पास क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है, कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो नलिटी ऑफ टी अपने पास क्या होगा, इक्वल टू में 0 होगा, और ये क्या होगी, 1 1 भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे अपने पास ये आ गया, टी ऑफ दिस इज इक्वल टू में दिस। अब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है अपने पास, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैपिंग अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब कि u इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। तो ये जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या मानना था कि ये जो मैपिंग है अपने पास क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब ये सारे स्केलर है जो अपने पास क्या है, नॉट इक्वल टू में 0। लेकिन यहाँ पे सेम बिहेव करेंगे कि नॉट इक्वल टू में 0, लेकिन ये तो है अपने पास क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चले हैं हम। तो कंट्राडिक्शन लगी, कहाँ लगे कंट्राडिक्शन, कि ये जो हमने ये मानना था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करेंगे कि हम क्या लेके चलेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में कैरी करता है, और प्रूव करेंगे कि क्या है, नॉन सिंगुलर। उसको कैसे करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट को कैरी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने क्या प्रूव करना है, नॉन सिंगुलर। उसके लिए नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू में 0 प्रूव कर दो। देखो u ले लिया हमने कहाँ से, कर्नल ऑफ t से। तो इसका मतलब क्या है कि जो t ऑफ u है वो 0 है। तो जो t ऑफ u है, देखो यहाँ का एलिमेंट था, t अप्लाई किया, यहाँ आ गया। जो t ऑफ u है ना वो क्या है आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों, देखो आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई 0 अपने पास क्या है, वेक्टर है, तो उसके साथ आप नॉन 0 लगाओगे तो ये इक्वल टू 0 बनेगा। कोई भी अपने पास सिंगलटन 0 वेक्टर है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो वापस भी देखो t u से v तक, ये यहाँ पे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे भी डिपेंडेंट होगा। तो u लीनियरली डिपेंडेंट इन u। ठीक है, तो ये क्या होगा, u जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट इन u। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि u जो है लीनियरली डिपेंडेंट इन u। तो हमने क्या प्रूव करना है कि नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू में 0। नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू में 0, ये आ गया अपने पास कहाँ, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या है, दोबारा देखते हैं, एक मिनट रुको, क्या है, देखो एक पार्ट इसका कंप्लीट है, सेकंड देखते हैं, देखो क्या है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है अपने को कि ये था t u से लेके v तक, t जो कैरी करता था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। और t क्या दिया था उसने,
नॉन सिंगुलर। ये हम लेके चले थे, ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम क्या लेके चल पड़ेंगे कि जो टी है कैरी करता है लीनियरली इंडिपेंडेंट को, लीनियरली इंडिपेंडेंट में प्रूव क्या करना है कि जो टी है अपने पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। उसके लिए देखो मैपिंग क्या है, टी यू से लेके वी तक। हमने क्या ले लिया, यू ले लिया कहाँ से, नलिटी ऑफ टी से। इसको क्या प्रूव करेंगे, ज़ीरो प्रूव करेंगे। ज़ीरो प्रूव करने के लिए क्या किया, देखो इसे लिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो टी ऑफ यू है वो आपके पास क्या है, ज़ीरो है। टी ऑफ यू क्या है, ज़ीरो है। अब ये अपने पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वी। यहाँ पे ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि u इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन u। अगर v के अंदर नहीं है तो अपने पास क्या है, u के अंदर भी नहीं है। तो यहाँ से अपने पास क्या कंक्लूजन निकला, देखो ये हमने इससे लिया था, तो ये अपने पास क्या है, t ऑफ u इज इक्वल टू में ज़ीरो। क्या है अपने पास, t ऑफ u इज इक्वल टू में ज़ीरो। तो यहाँ से इसको आप क्या लिख दोगे, t ऑफ ज़ीरो, तो u इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास, ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है, टी ऑफ यू इज इक्वल टू में अपने पास क्या है, ज़ीरो। या फिर आप इसको सीधा ही ऐसे लिख दो कि क्या है, यू ले लिया आपने क्या, नलिटी ऑफ टी से, तो जो टी ऑफ यू है आपके पास क्या है, ज़ीरो। इसको आपने क्या लिख दिया, टी ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टी ऑफ यू, टी ऑफ ज़ीरो। अभी हमने क्या प्रूव किया था कि ये मैट्रिक्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में कैरी कर रही है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वैसे ही करोगे जैसे पहले, क्योंकि अगर अपने को नॉन सिंगुलर तो प्रूव करना है। ठीक है, अगर हमें नॉन सिंगुलर दिया होता तो ऐसे कर लेते, तो वैसे ही करोगे जैसे पहले किया था। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। तो ये था आपके पास एक और एग्जाम्पल। उसके बाद देखो एक और दिया है, क्या है आर्टिकल, देखो उसने क्या दिया है, देखो एक मैपिंग दे दी टी यू से लेके कहाँ तक दे दी, वी तक। और ये उसने बोला है कि जो यू ऑफ एफ है ना, ये क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। उसने क्या बोला है कि यू एंड जो है आपके पास आर ऑफ टी रेंज स्पेस है, इसकी जो डायमेंशन होगी क्या होगी, सेम डायमेंशन। इफ एंड ओनली इफ, क्या, जब आपके पास क्या हो, टी इज नॉन सिंगुलर। जब आपके पास क्या दिया हो, टी नॉन सिंगुलर दिया। ठीक है, तो देखो उसने क्या दिया, एक मैपिंग दे दी टी यू से लेके वी तक, और उसने बोला कि यू ऑफ एफ है जो आपके पास वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। और उसने बोला कि यू एंड आर टी की सेम डायमेंशन होगी, कब, जब टी क्या होगा, नॉन सिंगुलर। आपको पता है कि जो डायमेंशन होती है किसकी, यू की, प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी की इज इक्वल टू में किसकी होती है, डायमेंशन ऑफ किसकी होती है, नलिटी होता है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ नलिटी, डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ यू, इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो एक केस में तो आप लेके चल पड़ो, फर्स्ट केस में क्या लेके चल पड़े आप, कि जो इसके पास क्या है, टी क्या है, फाइनाइट डायमेंशन, यू एंड आर टी हैव सेम डायमेंशन। टी क्या लेके चल पड़े आप, नॉन सिंगुलर लेके चल पड़े। आपको पता है कि अगर टी नॉन सिंगुलर है तो जो नलिटी ऑफ टी है आपका वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। नलिटी ऑफ टी यहाँ से ज़ीरो हो गया, ये दोनों आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब बात आई सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या करना है आपने प्रूव, कि डायमेंशन ऑफ यू एंड डायमेंशन ऑफ आपके पास आर टी, ये तो क्या है, सेम है। हमने क्या प्रूव करना है कि जो टी है वो क्या है, नॉन सिंगुलर। तो क्या होता है आपके पास, डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ यू। ये दोनों उसने क्या दिया है, सेम दिया है। सेम दिया है तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जो आपके पास डायमेंशन ऑफ नलिटी की है वो कितनी आ गई, ज़ीरो।
अगर डायमेंशन ऑफ नलिटी 0 है तो इसका मतलब जो टी है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्या है, टी नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्या एक और एग्जांपल था। एक और थ्योरम करते हैं छोटी सी।